प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की और पवित्र वचन में सभी को स्वागत है। और आज का दिन हम लोग सुबह के वक्त प्रभु की वचन को हम लोग देखेंगे कि भोर को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और उठकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु की आगे तड़के से उठकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग प्रभु का वचन को जब देखते हैं नीति वचन 8 का 17 से 18 पद जब तक हम देखते हैं वहाँ तक, तो यहाँ पर कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और उसने भी मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है साफ रीति से, जो उठकर तड़के उठकर प्रार्थना करता है उसे प्रभु का करता है आशीष देता है, और उसे प्रभु का करता है पाते हैं, उसे प्रभु को पाते हैं। जो उठकर प्रार्थना करता है उसे प्रभु को वो पाते हैं। और जब हम लोग प्रभु का वचन को जब आगे हम लोग देखेंगे 18 पद में कहता है, धन है और जो प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाले धन है और धर्मी भी है। प्रभु यीशु मसीह के आगे जो घुटने टेकते हैं और यत्न के साथ प्रार्थना करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं प्रभु के लिए और आत्मिकता में बढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं, उससे प्रभु का वचन कहता है वो धन है और उसे प्रतिष्ठा के रूप में प्रभु आशीष करता है। और वो धर्मी है, धर्मियों से धर्मी महान परमेश्वर का बेटा और बेटी है। और जब हम लोग आगे जब प्रभु का वचन को कुछ देखेंगे तो वहाँ पर कहता है, भजन संहिता 145 का 8 से 9 पद तक कहता है कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है दयालु और करुणा करने वाला परमेश्वर है। दया भी करने वाला है, करुणा भी करने वाला है, शांति भी देने वाला है, साथ रहने वाला भी परमेश्वर है। और जब हम लोग और 9 पद में कहता है कि यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारे सृष्टि पर है, सृष्टि के ऊपर है, दया है। आज पूरे संसार में प्रभु की महिमा हो रहा है, इसलिए हम लोग प्रभु की महिमा करने के लिए भोर को उठना बहुत जरूरी है। जब भोर को उठते हैं प्रभु भोर की प्रार्थना सुनी जाती है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 7:7 में कहता है, मांगो तो मिलेगा तुम्हें और पाओगे। हालेलुया। मांगो तो मिलेगा और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और स्वर्ग के दरवाजा खोला जाएगा। ऐसे करके प्रभु का वचन कहता है मत्ती में 7 का 7 में, जब हम लोग मांगेंगे सुबह में प्रभु हम सभी को क्या करेगा, आशीष करेगा। और जब हम लोग रोमियो 8 का 6 से 9 तक जब हम लोग देखते हैं वहाँ पर नया नियम में कहती है साफ रीति से कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यहाँ पर कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन का शांति है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का दिन प्रभु का वचन हम सभी से बातचीत करना चाहता है कि शरीर पर मन नहीं लगाना। शरीर एक मिट्टी का बर्तन के समान है। हम लोग सोचते हैं कि सो जा, है ना, ठंडा का मौसम है, गर्मी का मौसम है, जो भी है, लेकिन हम लोग सोते हैं सोते रहें, थके हुए हैं, थोड़ा और सो लें। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है तड़के से उठकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रभु के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जब और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहता है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन में है और न वह हो सकता है। हालेलुया।
ना वो परमेश्वर के अधीन में है, ना वो परमेश्वर का बेटा और बेटी हो सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में मेरे प्रिय भाई बहन, एक प्रभु का गवाही हम बताकर हम प्रभु को वचन को आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति किसान था, उसका वो व्यक्ति का 4 पति था, लेकिन वहाँ पर जब हम लोग देखते हैं वो पहला पत्नी से कुछ भी प्रेम नहीं करता था, लेकिन दूसरा पत्नी से थोड़ा थोड़ा उसको देखकर मुंह मोड़ लेता था, लेकिन तीसरा पत्नी से थोड़ा थोड़ा प्रेम भाव करता था, उससे बातचीत करता था, लेकिन वो जो चौथा पत्नी था उससे अधिक वो प्रेम करता था। लेकिन एक दिन अचानक वो किसान व्यक्ति को क्या हुआ, वो बुढ़ापा हो गया और मृत्यु पर वो समय पर आ गया। वो अब निराशा होल था कि अब हमें क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि अब हम बचेंगे नहीं, क्योंकि हम संसार से अब क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे। लेकिन एक दिन उसको अपना आत्मा में अगुवाई हुआ कि हम चारों पत्नी से कुछ बतलाव करें, कुछ पूछे। वो पूछने लगा, चौथा पत्नी से बोला, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रेम करता था। चौथा पत्नी से बोला, क्या जी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आप हमारे साथ जब जाएंगे, हमारा मृत्यु होगा, तब क्या आप हमारे साथ जा सकते हैं? वो चौथा पत्नी ने बोला, हम आपके पास नहीं जा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अधिक से अधिक प्रेम करने वाला, आपके साथ रहने वाला जो धर्म पत्नी है, वो भी क्या है, वो बोल रहा है कि हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा पत्नी के पास आया, वो बोला, वो किसान ने बोला, वो व्यक्ति ने बोला कि क्या जी हम तो आपसे उतना प्रेम नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रेम किया, लेकिन क्या आज जब हमारा मृत्यु होगा, मृत्यु होने पर है, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? वो तीसरा पत्नी ने बोला, आपका जैसे ही मृत्यु होगा हम किसी और का हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, वो तीसरा पत्नी भी वो व्यक्ति को छोड़ दिया। फिर दूसरा पत्नी के पास आया, पूरा निराशा के साथ बोला, क्योंकि चौथा पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तीसरा पत्नी से थोड़ा थोड़ा प्रेम करता था, लेकिन उससे भी वो क्या हुआ, वो भी बोल दिया नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो दूसरा पत्नी के पास आया, वो व्यक्ति बोला, क्या जी हम तो अब मरने पर हैं, जो भी कमाए, जो भी आपके लिए किया, चारों पत्नी के लिए किया, सभी बच्चों के लिए किया, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, सारे बातों में, लेकिन वहाँ पर जब दूसरा पत्नी से पूछा, क्या जी अब मेरा मृत्यु होने वाला है, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? उसने बोला, आपका जैसा ही मृत्यु होगा हम आपके पास नहीं जाएंगे, लेकिन हम किसी और के हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, वो दूसरा पत्नी ने बोला, हम किसी और के हो जाएंगे, लेकिन जब उसके बाद पहला पत्नी के पास निराशा होकर आया, बोला, अब तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन मेरा चौथा पत्नी भी नहीं जाएगा, ये चारों पत्नी यहीं रह जाएगा, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, वो रोते हुए, बिलखते हुए, पूरा चिंता में होकर वो गया पहली पत्नी के पास, बोला, क्या जी हम आपसे कुछ भी प्रेम नहीं किया, कुछ आपको लाकर खिलाया नहीं, आपको कुछ दिया नहीं, लेकिन क्या हम मरने पर हैं, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? उसने बोला, आपका जैसे ही मृत्यु होगा हम तो आपके पास जा भी सकते हैं, ना भी जा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, वो 4 पत्नी यह है कि चौथा पत्नी है पूरा संसार है, तीसरा पत्नी है पहला पत्नी है पूरा संसार है,
तीसरा पत्नी है ना, चौथा पत्नी है पूरा संसार है, तीसरा पत्नी है घर परिवार है, और तीसरा पत्नी है कि वो पैसा है ना। हालेलुया। वो तीसरा पत्नी क्या है? पैसा है। वो क्या करेगा? वो आपके पास है नहीं कि किसी और के हो जाएगा। और दूसरा पत्नी के पास आया, उसके बाद बोला आपको क्या करेंगे, मसान घाट तक हम क्या करेंगे, लेकर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो क्या है? दूसरा पत्नी है, गांव समाज परिवार है। फिर वो पहला पत्नी के पास आया, वो बोला हम जा भी सकते हैं न भी जा सकते हैं। वो क्यों? वो कौन है? वो सर से पांव तक वो को जो शरीर है यही पहला पत्नी है। ये आपके पास जा भी सकता है न भी जा सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग क्या करते हैं? शरीर पर मन लगाते हैं, प्रभु के आगे घुटना टेकना नहीं चाहते हैं, प्रभु के आगे समय देना नहीं चाहते हैं, प्रभु के आगे प्रभु की महिमा करना नहीं चाहते हैं, प्रभु की संगति करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं हमारा सारा ज़रूरतें, सारा आशीष हम लोगों को आ जाए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आशीष कैसे आएगा? जब प्रभु के लिए हम लोग तैयार रहेंगे तब। यहाँ पर हम लोग 4 पत्नी के बारे में सीखा। वो पत्नी, चौथा पत्नी ने बोला कि हम आपके पास नहीं जा सकते हैं। चौथा पत्नी हुआ है पूरा संसार है मेरे प्रिय भाई बहन। और तीसरा पत्नी है पैसा है, आपके साथ है फिर नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं? धन दौलत संपत्ति काम धाम में फंसे रहते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय के बाद फिर गया दूसरा पत्नी के पास। दूसरा पत्नी ने बोला आपका जैसे ही मृत्यु होगा हम आपके साथ तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको मसान घाट तक हम पहुंचा देंगे। वो मसान घाट तक पहुंचाने के लिए गांव समाज, आपका परिवार, सब कोई आ सकता है। फिर उसके बाद फिर पहला पत्नी के पास आया निराशा होके। वो पहला पत्नी यह है, वो शरीर है। वो शरीर जा भी सकता है न भी जा सकता है। इसलिए हम लोग शरीर पर कभी मन नहीं लगाना। यहाँ पर रोमियो में कहता है 8:6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसलिए शरीर पर मेरे प्रिय भाई बहन कभी मन नहीं लगाना है। और प्रभु आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। और हम जब आगे पढ़ेंगे 8 में कहता है, और जो शरीर के दशा में है कि वे परमेश्वर की प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता, प्रभु से कुछ नहीं मांग सकता है, मांगेगा भी मिलेगा नहीं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? कल मांगने के फेरा में रहते हैं। लेकिन प्रभु का जो आज्ञा करता है, आज पूरा संसार में काम कीजिएगा तो मजदूरी है, तो प्रभु से मांगना है तो उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के आगे घुटना टेकना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का काम यही है, प्रभु का संगति करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की प्रशंसा करना। मेरे प्रिय भाई बहन, तड़के से उठकर जब तैयार रहेंगे, प्रभु का वचन भी कहता है एक जगह, आज समय प्रभु के लिए क्या करना है? तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। जब मेरे प्रिय भाई बहन जब तैयार रहेंगे, प्रभु आपको आने वाला समय में बहुतायत से आशीष करेगा। इस वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। जय मसीह की।